आपकी संख्या कितनी है? जब मुसलमान 40 करोड़ होगा तो हम 200 करोड़ होगा, जब मुसलमान 50 करोड़ होगा तो हम 300 करोड़ होगा। आप हमको बताइए कैसे मुसलमान लड़ेगा किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी बंधुआ, क्योंकि संख्या में नहीं वो लड़ना नहीं चाहेगा। मुसलमान है इसलिए नहीं लड़ेगा, वो लड़ना इसलिए नहीं चाहेगा जितना हमारा प्यार है इस देश से, उससे ज्यादा प्यार आदिवासी करता है हमारे देश, उससे ज्यादा प्यार मुसलमान करता है। सुनिएगा मेरी बात बहुत से तारीफ में, मैंने निशिकांत को किसी का आप लोगों को बहुत प्रेम है ना, एक काम करिए, हम लोग अपना बिहार सारी आदिवासी पासवान ढूंढ के शुरू करते हैं। हम बोले मेरा बेटा बेटी करेगा पासवान में, नाम में, आदिवासी में ढूंढ में, आपका बेटा बेटी करेगा। हमने फ्री कर दिया अपने बेटा बेटी को, सबको, कोई जात नहीं होगा, करो शादी। हमने कहा निशिकांत जी यदि पासवान चमार हिंदू है तो अपना बेटा बेटी का बिहार करिएगा गुजरात भाई, तारीफ में बोले करिए। हमारे देश में तो संत रविदास को चमार में ढूंढने मानता है, आदिवासी के घर में भगवान बिरसा मुंडा का फोटो दलित के घर में नहीं होता है, कृष्ण का फोटो दूसरे घर में नहीं होता है। आप घबराइए नहीं, देखिए हिंदू मुसलमान हमारे देश में नहीं हो सकता, आप उसको समझ लीजिए। मैं दिल से आपको कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कर लिया हिंदू मुसलमान, कोरोना के समय जमात को क्या किया, साहब की गिरफ्तारी कर लिया, सर नहीं हो सकता। सर यदि मात्र 20,000 कोई जाती है ना, छोटी जाती, हम उससे भी नहीं लड़ सकते। सोशल मीडिया और दुनिया का युग है, गल्फ कंट्री से हम खेल लेते हैं, हम गल्फ कंट्री से हम ऊर्जा लेते हैं, हम गल्फ में जाते हैं तो हम कहते हैं मुसलमान अच्छा है, हिंदुस्तान में आते हैं तो कहते हैं मुसलमान खराब। ये दो बात कैसे? सऊदी में मुसलमान अच्छा, दुबई में मुसलमान अच्छा, गल्फ में मुसलमान अच्छा, झारखंड में आदिवासी अच्छा। भैया इसकी जो लोग यहाँ नौजवान हैं पहले गौर से सुनिएगा, जो रोड पर है, ये इनकी इतिहास में बता रहा हूँ। ये गए हरियाणा, इसने मन हर जात को गाली दिया, मन है बिहार जाता है तो ये जादव को गाली देता है, कहता इससे बड़ा गंदा कमी। अभी निशिकांत क्या बोला, जादव का इतिहास से मिटा देंगे। अरे निशिकांत जी, हम ब्राह्मण का इतिहास बनाना चंद्रगुप्त की तरह रखना चाहते हैं, हम जादव लोग आपका पैर छूते हैं और आप कृष्ण का इतिहास बताइएगा तो आप सुदामा को पढ़ लीजिए ना, कृष्ण दौड़ के गए थे सुदामा के पास, जादव का तो इतिहास है दुनिया बचाने का, और आप जादव को मिटाइएगा, हम पैदा कहा ले लिए, जब मिटाइए दीजिएगा तो जितना रहे क्या करेंगे, या तो हम मिटेंगे या तो आप मिटिएगा, यही ना होगा। आप ताली में बचाइए, चिंता नहीं कीजिए। ये लोग कुछ सो बोलता है, अभी हरियाणा का चुनाव था, ये मंत्र को नहीं कुछ बात नहीं, अब भैया पीछे बदमाश कीजिए, चुप करिए। अभी हरियाणा का चुनाव था, जाट गैर जाट सारे जाट को दुश्मन बना दिया, दूसरे जाट सारे जाट, सिर्फ मुसलमान की बात मत करिए को। अभी गया ये पंजाब में जाके सिख का दुश्मन बना दिया, सब सिख का, सारे सिखों का पत्रकार भी, और सब सिख को बोला ये उग्रवादी, ये कनाडा से गायब होता है। सिख को बोला ये देश का दुश्मन है, कौन बोला? नरेंद्र मोदी। किसान के समय नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे, हमको आप एक बात बताइए, पत्रकार भी आप लोग भी झूठ फूस बहुत बोलते हैं, उल्टा पुल्टा बहुत करते हैं, जात आपको भी फसल रहता है। आज हमारा में फंसिए, हमसे फंसिएगा तो खुश रहिएगा। माँ बाप बीबी से भी ज्यादा प्यार हम करते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो आप सुनिए,
इधर रहे थे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के रूप में महलकोट पंजाब, इसने हला कर दिया, हमको सिख सब मार रहा था। अब आप लोगों को बताइए, किसी देश के पीएम को कोई जनता मारेगा? सच बताइए। आप सिख को बोल दिया, पूरा सिख पूरा सिख को बदनाम कर दिया। 1,30,000 वोट के चलते सरकार बना लिया। ये बोला ये जो जाट है ये दलित का बलात्कार करता है ये, और चमार भर से जाट कर दिया। सर वहां मुसलमान नहीं था तो जाट चमार से लड़ा दिया, दुनिया से नहीं कौन जात है एक मंत्री, उससे लड़ा दिया। सर ऐसे नहीं, साउथ में ही गया, साउथ से जब लौटा तो बोला ये राहुल गांधी हिंदी विरोधी है, ये राहुल गांधी यूपी और बिहार विरोधी है, ये पैदा लिया है केरल में, ये साउथ को गाली दे दिया। सर एकदम क्लियर है, ये राजनीति नहीं है। अभी मणिपुर में 2 जात के बीच झगड़ा लगा दिया, 2 जात के बीच मणिपुर में, और मणिपुर में 10 घंटे तक 40 बेटियों के साथ 400 आदमी दूसरे जात के आदमी बलात्कार करते रहे नंगा, और इसकी पुलिस देखती रही। सर वो कौन सा था? वो मुसलमान नहीं था सर, वो आदिवासी का बलात्कार किया, ताली मत बजाइए, और मुसलमान ने नहीं किया। किसी हिंदू ने नहीं किया। एक गंदे जात को यही गुंडा जिसके खिलाफ हम सारा सबूत दिए हैं, हेमंता शर्मा गुंडा, सारा सबूत, गाय की तस्करी यही करता है, जानवर की तस्करी यही करता है, सुपारी की तस्करी यही करता है, दवाई की तस्करी यही करता है, कोयला की तस्करी यही करता है। चीट फंड साटा का टोटल पैसा 7.5 करोड़ 2012 2 तारीख को इसके बीवी के अकाउंट में कलकत्ता से आया। डेट बताए हम 2012 2 जनवरी, सारा पैसा। कहीं मुसलमान तस्करी नहीं करता, कोई हिंदू तस्करी नहीं करता है। यदि तस्करी करता है तो सिर्फ बीजेपी का नेता तस्करी करता है। सबसे ज्यादा यदि मीट का, मटन का फैक्ट्री किसी का है तो बीजेपी का नेता, किसी मुसलमान का नहीं। ये बकवास करता है, ये पूरे देश को जाट, सिख उग्रवादी, जाट उग्रवादी, टेररिस्ट, मुसलमान आतंकवादी, दलित उग्रवादी, मारो, इसका काम बांटो। नरेंद्र मोदी जी अभी सीता सोरेन जी यहां से लड़े। मैं एक बात बोलूं, दशरथ कहां बैठे हुए हैं? रांची में। दशरथ कौन है? कौन है दशरथ? गुरुजी। कौन है दशरथ? और दशरथ के पीठ में खंजर भो के ये रावण हमारी बेटी को, हमारी बहन, हमारे भाई ने नहीं निकाला, हमारे भाई ने अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दिया, हमारे छोटे भाई हेमंत ने अपने भाई को सम्मान नहीं दिया। गुरुजी के बाद किसी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया वो सीता सोरेन को सम्मान दिया। जितना छोटी बहू के बाद, बड़े भाभी के तरह गुरुजी के बाद घर में किसी का सम्मान था, हेमंत से ज्यादा किसी का सम्मान था तो दुर्गा का था। गुरुजी नहीं होता तो आज आदिवासी नहीं होता। आदिवासी के अस्तित्व को मिटाने के लिए, दलित को मिटाने के लिए यहाँ ओबीसी के लोग हैं, हमारी आवाज
लेकिन मुसलमान को ये छू नहीं सकते, इसकी औकात नहीं है। औकात होता खाली मत बताइए। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये मारना चाहता है पप्पू यादव के बेटे को, ये मारना चाहता है पप्पू राम के बेटे को, ये मारना चाहता है पप्पू मुर्मू के बेटे को, ये मारना चाहता है पप्पू सोरेन के बेटे को, ये मारना चाहता है पप्पू मारंडी के बेटे को, ये मारना चाहता है पप्पू पासवान के बेटे को, ये मारना चाहता है पप्पू मंडल के बेटे को। पूछिए कैसे? जब नरेंद्र मोदी आए तो सबसे पहले क्या किया पता है? इन्होंने सरकारी नौकरी बंद कर दी, इन्होंने रेलवे की वैकेंसी बंद कर दिया, इन्होंने बैंक की वैकेंसी बंद कर दी। जादव और पिछड़े के सारे बेटा, कुशवाहा, कुर्मी, कोयली, सबके बेटा, सारे दलित आदिवासी का बेटा जो वैकेंसी देके नौकरी करता, उस वैकेंसी का रास्ता बंद कर दिया। उसमें मुसलमान नहीं था, मुसलमान को आरक्षण नहीं मिला था, आरक्षण मिला था कुशवाहा के बेटे को, आरक्षण मिला हुआ है जादव के बेटे को, आरक्षण मिला हुआ है पप्पू सोरेन के बेटे को, मुसलमान को नहीं। इनको लगा आरक्षण खत्म करेंगे तो हम नहीं बचेंगे, जल जाएंगे। तो पूछा कैसे, क्या होगा? तो बोला चुपचाप नौकरी खत्म कर दो, वैकेंसी बंद कर दो और नौकरी को प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट नौकरी होगी तो आरक्षण लागू नहीं होगा और पप्पू यादव का बेटा नौकरी में नहीं आएगा। और तब कौन तय करेगा? तब तय करेगा अदानी। हमको नौकरी में पप्पू झा को लेना है कि निशिकांत दुबे के बीवी बेटी को लेना है या बेटा को? आरएसएस तय करेगा। मैं पिछड़ों से कहने आया हूं, मुसलमान से नहीं। मैं मुसलमान की बात नहीं करूंगा, मुसलमान से मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे लेना देना नहीं। मैं आज आया हूं गरीब के बेटे को बताने कि आपके आरक्षण को समाप्त नरेंद्र मोदी जी ने किया, आपकी नौकरी को समाप्त नरेंद्र मोदी ने किया, आपके खदान को समाप्त। यहाँ आदिवासी की बेटी बैठी हुई है, आदिवासी की माँ बैठी हुई है, आदिवासी की बहन बैठी हुई है। हटिए यहाँ से। आपका खदान काम कौन करता था? एक आदिवासी और पिछड़ा का नाम बताओ बेटा। एक जिसके बेटा और जिसके बाप के नाम से कोई खदान हो, कोई एक किसी दलित का एक भी। ये चुनाव इरफान जी का नहीं है, ये चुनाव हेमंत सोरेन का नहीं है, ये चुनाव अंग्रेज के समय फूट डालो राज करने वाला इतिहास को याद करिए। अंग्रेज जिंदा कैसे थे? एक अंग्रेज को भारत की जनता ने भगाया था, ये दूसरा अंग्रेज पैदा हुआ इस देश में। ये आप समझिए। चुप रहिए आपको। अभी आया, कब आया ये अंग्रेज? ये अंग्रेज आया है मात्र 15 से 20 साल पहले। हिंदुस्तान दुनिया में याद करिए नेहरू, याद करिए लाल बहादुर शास्त्री, याद करिए अम्बेडकर, जय भीम, याद करिए अंग्रेज से लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को। जब हमारे पास संविधान नहीं था तब हम तीर धनुष से लड़के अंग्रेज को भगाए थे। तीर धनुष, हमारे पास हथियार नहीं था तब हम लड़े थे अंग्रेज से। आज हमारे पास संविधान भी है, आज हमारे पास लोकतंत्र भी है, आज हमारे पास न्यायालय भी है, आज हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा भी है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। और यह जो अंग्रेज है वो चाहता क्या है? हम शिबू सोरेन जी के साथ जेल में थे,
क्या होगा दलित का? दलित को कोई सम्मान गुरुजी देंगे कि नहीं? भर भर रात गुरुजी रोते थे। हम अपना परम छोड़ दिए थे, हम एमपी थे और हम नीचे सोते थे। गुरुजी को हम कहते थे आप पिता हैं, और हम दोनों बाप बेटे के तरह रोते रहते थे। अब आप समझिए, झारखंड पर निगाह किसकी है और क्यों है? देखिए, झारखंड की जनता की स्थिति समझिए। झारखंड को बनाया किसने? झारखंड को बनाया झारखंड में रहने वाले, चाहे वो आदिवासी हो, महतो हो, भीम हो, मला हो, केवट हो, मुनिया हो, चंदनजी हो, आदिवासी हो, पासवान हो, राम हो, यादव हो, शाह हो, चौधरी हो, जो यहाँ पे लोग थे, सबसे ज्यादा कुर्बानी किसने दी? आदिवासी समाज के गरीब लोगों। और झारखंड की आवाज कौन बने? हमारे गुरुजी शिबू सोरेन ने। और शिबू सोरेन के साथी कौन बने? हमारे बुजुर्ग फुरकान अंसारी टाइप के लोगों, निर्मल महतो, ऐसे ऐसे लोग। हम और फुरकान भाई 85 से 60 में काम किए, 83 से हमारा उनका सानिध्य है। 21 साल के एज में हमें मेरा बने। दुनिया में 7 बार सांसद है। दुनिया में आज तक दोबारा कोई नहीं बनता है सांसद इंडिपेंडेंट। कोरा एक बार बना, चौथे स्थान पर गया। लेकिन ये लड़ाई हिंदू मुसलमान या बैकवर्ड, जब ये बात आती है और लोग कहते हैं संथाल परगना में आदिवासी कम हो रहे हैं, हमने निशिकांत दुबे से हम सदन में पूछे थे, निशिकांत दुबे आपका ननिहाल कहाँ है? पूर्णिया। हम आपको जानते हैं, आप पैदा कब लिए, आप हाफ पैंट कब पहने, और आदिवासी समाज में जो संथाल परगना की जो लड़ाई है, ये लड़ाई झारखंड की जो लड़ाई है, झारखंड की जो लड़ाई है, ये लड़ाई है इन गंदे लोगों से। झारखंड के मिनरल्स को बचाने की, झारखंड के खेती को बचाने की, झारखंड के माइंस को बचाने की, झारखंड की आजादी को, आर्थिक आजादी, गरीबी किसने दिया? आज गरीब क्यों है? लड़ाई हमने कहा 18 करोड़ मुसलमान है, मान 18 करोड़, 110 करोड़ में हम लोग जिसमें अम्बेडकर भी है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी भी है, जिसमें ईसाई भी है, और जिसमें पप्पू यादव कृष्ण भी है, सनातन भी है। 123 करोड़ और 18 करोड़ मुसलमान। हमने पूछा निशिकांत से, मेरे गांव में 14 से ज्यादा रहता है और मात्र 50 घर, मात्र आप लोग होती है, आप लोग नीचे 50 घर दूसरा जात के लोग। आप हमसे मैं बहुत कौन से आपको कुछ बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा। 7 बार से हम इस देश को देख रहे हैं, 7 बार, एक आध बार नहीं, 7 बार से मैंने इस हिंदुस्तान के कई क्षेत्र को हमने देखा है। आप इसको समझ लीजिए, एक एकड़ नहीं है,
आपके सामने आपका बेटा है और आप हमारे परिवार के लोग हैं। बहुत से सुनिएगा, एक बेटा